तो दोस्तों ऐसा मानकर चलते हैं कि अब तक आपका बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप है, पर उस रिलेशनशिप में ना कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम अब होने लगी है एंड आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके ये रिलेशनशिप बस ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप नहीं, 90% लोग ना अपना पूरा जोर लगा देंगे और अपना पूरा जोर लगाएंगे, जो भी उनसे होता है वो चीज़ें करेंगे और जस्ट एक चीज़ पे वो फोकस करते हैं कि कुछ भी करके ना सामने वाले इंसान को कन्विंस कर लेना है, उनको मनाना है, उनको समझाना है कि प्लीज़ इस रिलेशनशिप से मुझे छोड़कर मत जा। जस्ट इसी चीज़ के ऊपर अपना सारा एफर्ट लगाते हैं, पर बहुत बुरी चीज़ ये होती है उनके साथ कि वो रिलेशन को बचा तो नहीं पाते, सही तो नहीं कर पाते, लेकिन उनकी कोशिशों के कारण ये रिलेशनशिप एकदम और ज़्यादा खराब कंडीशन में आ जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 4 बातें बताऊंगा, अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जस्ट स्टार्ट हुई है या आपके रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, तो 4 ऐसी बातें जिससे आपको चीज़ों को समझ में आसानी हो जाए कि उस प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या चीज़ें करनी होती और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी होती, ताकि रिलेशन और ख़राब ना हो लेकिन वो रिलेशन धीरे धीरे सही होने लगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी आपको लगता है स्टार्टिंग के डेज में जब रिलेशन ख़राब हो रहा होता है कि आपके पार्टनर ने ना कुछ आपको हर्ट किया, लाइक कौन सी चीज़ों से आप हर्ट हो जाते हो? आप देखते हो कि बंदा ना ऑनलाइन है लेकिन आपको मैसेज नहीं करता, ये जनरली एक प्रॉब्लम होती है। या फिर आजकल आपका पार्टनर आपसे कम बात करता है, कम आप में ध्यान देता है, या वो किसी और से बात करने लगे हैं, तो ये होती है प्रॉब्लम की स्टार्टिंग। अब ये सारी चीज़ें ना आपको हर्ट कर जाती है। तो मैक्सिमम लोग क्या कहेंगे, अगर वो ऑनलाइन में बात नहीं करे तो सोचेंगे कि कुछ गड़बड़ है, अगर वो कम बात करने की कोशिश करे या किसी और से बात करे, तो इन सारी चीज़ों से परेशान होकर ना हम उनके ऊपर गुस्से हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट करने लड़ने लगते हैं। अब कोई भी बंदा जो आपका पार्टनर है, क्या वो इस बात के ऊपर कन्विंस करेगा कि वो कुछ गलत कर रहा है या जो भी वो कर रहा है वो गलत है? नहीं, सबसे पहले तो वो आपकी बात पे एग्री नहीं करेगा, वो आपको रीज़न पे रीज़न देता जाएगा। और क्या होगा कि आपके आर्ग्यूमेंट और उनके झूठे रीज़न से फिर दोनों को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। उनको आपके आर्ग्यूमेंट से प्रॉब्लम होगा और आपको उनके झूठे रीज़न से, क्योंकि आपको समझ में आता है एंड उनको लगता है कि भाई आप तो पीछे ही बढ़ गए। हालांकि गलती अब यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करें कि गलती किसकी, लेकिन दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम तो हो रहे हैं। पर ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको ये सोचना चाहिए कि देखो, रिलेशन जब स्टार्ट हुआ था तब सामने वाला बंदा कितना टाइम से पहले बात करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, किसी और को नहीं देख रहा था, जस्ट आपको ही देख रहा था, आप में इंटरेस्ट ले रहा था और बढ़ चढ़ के वो सामने से सारी चीज़ें कराए, तो अब नहीं करा है। इसका सिंपल सा ये है कि सामने वाले को ना अब जो पहले की तरह बात करने में जो मज़ा आता था, जो इंटरेस्ट था, जो पागलपंती थी, वो नहीं है, समझो। तो अब साइकोलॉजी ऑफ रिलेशन मेरी ई बुक आपने पढ़ी होगी तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होता है कि रिलेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी गलतियाँ होती है जिनके कारण पार्टनर का इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। जस्ट आपका प्रॉब्लम ये है, आपको समझ में आया कि इसके कारण ये हो रहा है, इसमें झगड़े करने से क्या होगा? उनको बताना कि यार तुम ऐसे करो, तुम वैसे, उससे नहीं होगा। हमें जानना है कि इंटरेस्ट किन चीज़ों से कम होता है, बस आप वो चीज़ें सीख लीजिए और धीरे धीरे उन चीज़ों को अप्लाई करिए। तो जो उनका ध्यान और जा रहा है, ठीक है, वो कहीं रीज़न है, क्योंकि इस वीडियो में आपको नहीं बता पाऊंगा, पर कहीं रीज़न है। आप मेरे वीडियोस भी देखेंगे तो आपको उनमें भी मिल जाएगा। साइकोलॉजी ऑफ रिलेशन ई बुक है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। पर आपको ना इस चीज़ को लेकर लड़ना नहीं, यहाँ से रिलेशन खत्म होते हैं। पर आपने उन चीज़ों को ढूंढ लिया, आपको पता चल गया कि इन्हीं चीज़ों के कारण जो उनका इंटरेस्ट है अब वो मुझ में कम हो रहा है, तो आप उन चीज़ों को सही कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को ना ये ऐसा लगेगा कि भाई जो सच्चा प्यार होता है उनका इंटरेस्ट कभी कम नहीं होता, वो हमेशा लॉयल होंगे। पर देखो, हाँ, हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो अभी भी लॉयल है, अगर वो शायद किसी और से भी बात कर रहा है या ऑनलाइन आपको रिप्लाई नहीं दे, उनके बहुत सारे रीज़न होते हैं। जस्ट एक ही रीज़न नहीं होता कि अगर वो आपको मैसेज नहीं कर रहा है तो मान लो कि उनके मैसेज किसी और के साथ स्टार्ट हो गए। तो इस तरह के इंस्टाग्राम पे जो आप डायलॉग सुनते हो तो रियलिटी नहीं होती, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। पर ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि रिलेशनशिप की किसी भी कंडीशन में ना ज़्यादातर लोगों को 80% टाइम्स नेगेटिव थॉट ही आते हैं। तो दोस्तों देखो, ये जो कंडीशन होती है ना एकदम सिंपल है। अब जो प्रॉब्लम हुई है आपको उसको बैठ कर लड़ना नहीं है कि तुम ऐसा करो वैसा करो, जस्ट सोचना है कि क्यों हो रहा है। जब हम सोच लेते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ढूंढो कि हम चीज़ें इसमें क्या कर सकते हो। इससे आपके रिलेशन की इस प्रॉब्लम को आप आसानी से कम कर सकते हो। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये रिलेशनशिप में ना कुछ टाइम जो बोलने से नहीं होता ना, वो चुप रहने से होता है। अब देखो दोस्तों, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती, कई बार चीज़ें होती हैं ना जो हमारे लिए डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ तक बोलना है।
मतलब कौन सी चीज़ें जिसमें डिस्कस होना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिस्कस करने से ना चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती है। आज एक लड़के ने मुझे मतलब इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था। उसने लिखा था कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मतलब मैंने बहुत कोशिश की थी। यानी यही वाली चीज़ है ना कि जो मैंने कहा कि डिस्कस करना, मतलब कहा कि मैंने बहुत मेहनत की थी, रोया धोया, समझाया, कितने टाइम तक पीछे पड़ता रहा, लेकिन फिर भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रुकी, छोड़कर वो मुझे चली गई। पर एक टाइम के बाद ना, एक आध महीने 2 महीने में मैंने उस बात को ना मान लिया कि भाई अब रिलेशन ख़त्म। उसके बाद मैंने कोई कोशिश नहीं की। लेकिन आप देख रहे हो उसने कोशिश क्या की थी, मतलब रोना धोना और मनाना, यही ना। उसके बाद वो कहता है कि अब रिलेशन रहा नहीं तो मैं करता क्या, मैं अपनी लाइफ पे ध्यान देने लगा। तो अगर आप हमारी एक्स बैक मेथड के बारे में जानते हो, हमारी एक्स बैक ई बुक अगर आपने पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम चीज़ें करते हैं, जिसमें इनडायरेक्टली यही चीज़ें होती हैं जो एक्स पार्टनर को अट्रैक्ट करती है। तो इस भाई साहब ने क्या किया, अपनी लाइफ पे ध्यान दिया, पर ये नहीं जानते थे उन चीज़ों के बारे में, फिर भी अनजाने में उनकी जो सारी चीज़ें थी उसके एक्स को अट्रैक्ट कर पाई। वो कहते हैं कि मतलब जब मैं मेहनत कर रहा था तब वो दूर जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने ख्याल निकाल दिया तो अब वो इतने टाइम के बाद वो वापस आती हो और मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जब इंसान आपसे इरिटेट हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इवन ब्लॉक करने लगता है ना, इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला इंसान आपकी बात को समझने के मूड में ही नहीं है, उनका माइंड उस स्टेट ऑफ लेवल पे नहीं है भाई। ठीक है, तो उस टाइम पे ना अगर आप बहुत कोशिश करो, सामने वाला कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना, नहीं चाहे, तो उतनी कोशिश मत करो चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, उनको समझाने की, क्योंकि जितना आप जोर लगाओगे ना, चीज़ें होती क्या जाएगी, और ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगी। फिर हमारी जो फीलिंग होती है ना, उनके लिए सिरदर्द बन जाता है, उनके सामने हमारी वैल्यू क्यों ख़राब करना। तो ऐसे ऐसे करके उनका सिरदर्द हो रहा है और हम हर्ट हो रहे हैं, ऐसे तो फ़ायदा नहीं हो रहा ना। तो आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहिए, तो मत करिए उन चीज़ों को। पर अगर जब सामने वाला समझने के लिए रेडी होता है, जब वो आपको ना क्वेश्चन करता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या है, जब वो क्वेश्चन करता है तब वो आपसे आंसर चाहता है, तब डिस्कस करिए ना, तब उनको समझाइए ना। लेकिन जब इंसान आपको फैसला सुना देता है कि मैं ये रिलेशन तोड़ रहा हूँ, ठीक है, जब वो आपको फैसला सुना देता है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, अब मेरी लाइफ से चले जाओ, तब चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली नहीं होती, तब एक्शन करने होते हैं आपको। अब शायद आपके मन में ना डाउट हो गया कि भाई ये एक्शन क्या होता है, तो ब्रेकअप के बाद क्या चीज़ें करनी चाहिए। एक्स बैक मेरी मेथड है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, या मेरी वेबसाइट से एक्स बैक मेथड की ई बुक डाउनलोड करते हो। तो ये चीज़ होती है कि कहाँ पर हमें बोलना चाहिए और कहाँ पर चुप रहना चाहिए। तीसरी चीज़, एफर्ट नहीं एक्टिविटी। अब जैसे ही कुछ लोगों को पता चलता है कि उनके रिलेशनशिप में ऐसा प्रॉब्लम होने लगा है, उनको समझ में आने लगा, लाइक कि वो इग्नोर कर रहा है या हमसे वो दूर जा रहे हैं, तो वो ना बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगती है, बार बार कॉल करने लगते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। इस तरह से ना बहुत एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं, मतलब उनको खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको पता चलता है तो ऐसा मत मान लीजिए कि इस टाइम पे अगर आप ज़्यादा उनके नज़दीक रहेंगे, एकदम ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे या ज़्यादा ऐसी एफर्ट मारेंगे, तो ये चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाने वाली है। अब इसमें ना रियल में होता क्या है कि चीज़ें उल्टी हो जाती है। मान लो कि मतलब अब उनको आपके साथ चीज़ें बोरिंग लग रही, उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या किसी रीज़न के कारण वो अभी पसंद नहीं करे, इसीलिए तो वो इग्नोर कर रहे हैं। तो हम क्या करें, ज़्यादा मिलने की कोशिश करें, ज़्यादा उनसे कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं, तो होता ये है कि वो हमसे ना और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, हमसे एकदम इरिटेट होने लगते हैं, और हमारे बारे में उनके माइंड में जो हमारी एक आइडेंटिटी बनती है उसको और ज़्यादा ख़राब करती है। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे मन में होते हैं, क्योंकि मैं कई बार लोगों को कहता हूँ ना कि अगर वो इग्नोर कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो आपको कम एफर्ट डालनी चाहिए, मतलब कम कॉन्टेक्ट करो, आप कम चीज़ें वहाँ तक जाने की कोशिश करो। अब दिन में सामने से 2 बार करते थे, 3 बार कॉल करते थे, तो आपको आधे कर देने चाहिए। तो लोग कहते हैं कि नहीं, ऑलरेडी वो इग्नोर तो कर रहा है, ठीक है, वो मतलब दूर ही जा रहा है भाई साहब। अगर वो दूर जा रहा है और हम जो कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमने उतना नहीं किया तो वो भूल ही जाएगा, वो यही तो चाहता है। एक्चुअल में ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आगे भी वो चीज़ें हमने ज़्यादा की है, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी की है जिनसे उनको उबन होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। तो वही चीज़ें जब हम ज़्यादा करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जिन लोगों को उनके पार्टनर लास्ट में ब्लॉक कर देते हैं ना, तो उनका रीज़न ये होता है। तो आपको यहाँ पर एफर्ट नहीं लगानी, पर ट्राई करिए कि आप अपनी लाइफ में और चीज़ों में एक्टिव हो जाए, मतलब आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी ढूंढनी चाहिए जहाँ पर आप करने लगे,
ऐसे नहीं कि जस्ट माइंड डाइवर्ट करने के लिए, पर क्या होगा कि नेचुरली जब आप कुछ ऐसी चीज़ें करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि पहले आपका जो एफर्ट था उस पर्सन के ऊपर था, तो वो पर्सन नोटिस करेगा आपको, समझ रहे हो, क्योंकि आपके एफर्ट कम हुए एंड उनको लगेगा कि नहीं मतलब बहुत सारी चीज़ ये कर रहा है, तो क्या सोचेगा कि इसका माइंड और चीज़ों में भी है, जैसे वो मेरे बारे में नहीं सोचता। तो इससे क्या होगा कि जो बोरिंग चीज़ें हो गई है उनके लिए या उनका इंटरेस्ट कम हो गया है, वो दोनों चीज़ें ना धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि 2 दिन में 5 दिन में, पर धीरे धीरे नेचुरली उनको वो चीज़ें आपकी ओर आकर्षित करेगी। चौथी चीज़ जो बहुत बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट होती है एंड मोस्ट ऑफ लोग ये चीज़ ना कुछ उल्टी तरह से करते हैं, और वो चीज़ होती है कि दुनिया में ना कभी भी दुख नहीं बिकता, हैप्पीनेस, खुशी बिकती है। आप मेरी इस बात के ऊपर गौर करना आराम से, कभी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, ओके। पर मैं जो कह रहा हूँ वो चीज़ एक अलग है, लेकिन जिसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, जिसका पार्टनर उसको हर्ट करता है, भाई साहब आप खुद बताओ वो इंसान खुश कैसे रहेगा? वो तो दुखी रहेगा ना। हाँ दोस्तों, ये बात सच है, ये हकीकत है, पर फिर भी हमें ये सोचना है कि जब हमारे रिलेशनशिप में इतना प्रॉब्लम है, उनके कारण हम उतने परेशान हो रहे, और फिर भी हम अपने पार्टनर को ये दिखाएंगे कि हम परेशान हैं, दुखी है, तो इससे क्या चीज़ें सही होगी? क्या इससे हमारे पार्टनर को समझ में आएगा कि भाई उनके कारण हमें कितना पेन हो रहा है और हम उनको कितना प्यार करते हैं? क्योंकि उनको वो बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पहले वो समझ चुके हैं इन सारी चीज़ों को, वो जानते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कभी भी दुनिया में ना दुख नहीं बिकता, हमेशा हैप्पीनेस और खुशी बिकती है। ऐसी सिचुएशन में एक तो हम होते हैं दुखी, और हमारा मन भी करता है कि भाई ये थोड़ा सा ना उनके सामने करें, या तो हो जाता है, कुछ लोग तो करते भी है, ताकि उनको लगे कि उनको समझ में आए कि भाई रियल में क्या यहाँ पर चल रहा है और कितना प्यार करते हो। बट ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कभी भी अपनी सैडनेस लोग स्टेटस से दिखाते हैं, सोशल मीडिया से दिखाते हैं, उनके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। देखो आपको जो तकलीफ हो रही ना, उनसे उनको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, पर क्या होगा कि उसने कुछ डिसीजन लिया है कि भाई आज से मैं ये नहीं करना चाहता, या तुम जो कह रहे हो उस तरह से नहीं रहना चाहता, फिर तुम उनको मनाने की कोशिश करो, उनके सामने रोकर या अपने आप को दुखी दिखाकर। पता है उनको ना इन चीज़ से बहुत ज़्यादा घिन आने लगेगी। शायद आपको इस बात पे यकीन आए ना आए, पर आप जितना रोओगे, जितना उनके सामने तड़पोगे ना, उनको आपसे और ज़्यादा घिन आने लगेगी। एंड बहुत सारे लोगों ने ना इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया होगा कि वो बहुत रोए उनके सामने, फिर भी उनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि ये चीज़ प्लीज़ मत करिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली चीज़ें ऐसी है जो उनको आपसे और ज़्यादा दूर करेगी। बट हाँ, हैप्पीनेस, एग्जैक्टली जो आप सुन रहे हो कि हैप्पीनेस दुनिया में हमेशा बिकती है। तो जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपको दुखी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, पर नॉर्मल रहिए, स्टेबल रहिए, खुश रहिए, धीरे धीरे खुश रहिए। ऐसे भी नहीं कि ब्रेकअप हुआ और आपकी लाइफ में बहुत मजे आ गए, इस तरह से नहीं, पर नॉर्मल और स्टेबल रहिए। उनको जब ये चीज़ें लगेगी कि आप मतलब उनके बिना भी अपनी लाइफ में स्टेबल हो, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी आप खुद को संभाल पा रहे हो, तो लोग हमेशा हैप्पीनेस से अट्रैक्ट होते हैं। उसमें एक पॉजिटिव वाइब्स होती है, और दर्द में, दुख में एक नेगेटिव वाइब्स होती है। लोगों को नहीं समझ में आता, फिर भी नेगेटिव वाइब्स से वो दूर जाना ही पसंद करेंगे। पॉजिटिव वाइब्स में भी लोगों को पता नहीं होता कि आपकी और क्या चीज़ें उनको अच्छी लगती है, लेकिन कुछ अच्छा लगता है। एंड आप खुद सोचिए कि जब कोई इंसान खुश होता है, जब कोई इंसान शांत होता है, जब इंसान स्टेबल होता है, वो इंसान ज़्यादा आपको पसंद आता है जो एकदम दर्द में, दुखी, परेशान है। उनकी एक बार स्टोरी आपको सुनने में थोड़ा दर्द होगा और अपनापन लगेगा, लेकिन बार बार वो जब आपको वही कहानी सुनाएगा ना, तो उनसे आपको तकलीफ होने लगी, उनसे आपको उबन होने लगेगी। इसलिए कभी भी दुनिया में दुख नहीं बिकता, लेकिन हमेशा खुशी और हैप्पीनेस बिकती है। तो दोस्तों, आपके रिलेशन में जो भी कंडीशन है, आपके रिलेशन में किस तरह का प्रॉब्लम है, तो उसमें देखिएगा, इन 4 बातों का हमेशा से ध्यान रखिएगा कि क्या चीज़ है जो आपके रिलेशन को और ज़्यादा ख़राब करेगी, और क्या चीज़ आपको करनी चाहिए जो आपके रिलेशन को ख़राब नहीं पर सही करेगी। थैंक यू सो मच।